जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्रीधाम नवद्वीप पहुंचने तक का वृत्तांत बाबा जी महाशय के हस्तलिखित खाते में जैसा मिला है वो यहाँ उद्धृत है। तत्व मीमांसा। देख, आनंद से अधीर हो बड़े बाबा गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कृपा परवश हो चंचल चित्त इस जीव अधम को उठाकर आलिंगन कर धन्य और पवित्र किया। उनके साथ भजन कुटी पर जाकर अपनी मानसिक चंचलता की बात निवेदन की और यथार्थ तत्व जानने के लिए अपनी अभिलाषा प्रकट की। मरुभूमि सदस्य शुष्क हृदय को देख उनके श्रीमुख से उपदेश अमृत की वर्षा होने लगी। बेटा, तुम्हारे जन्म के साथ जो स्वरूप, स्वभाव, ज्ञान इत्यादि तुम्हें प्राप्त हुए थे वे सीमाबद्ध होते हुए भी बड़े आनंददायक हो सकते थे, पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए विक्षिप्त शक्ति का संचार होने लगा, जिसने थोड़े ही समय में तुम्हारे ऊपर ऐसा अधिकार जमा लिया कि तुम एक मुहूर्त के लिए भी शांत न रह सके। तुम्हारे स्वभाव सिद्ध ज्ञान को अविद्या और माया रूप मेघ ने ढक लिया। इस अज्ञान को दूर करने के दो उपाय हैं, एक भगवत कृपा और दूसरा सद्गुरु के उपदेश अनुसार साधन। भगवत कृपा निरपेक्ष है, उससे आप ही आप सब वस्तुओं का ज्ञान उदय होता है। लक्ष्य वस्तु को स्थायी रूप से हृदय में धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। साधन द्वारा अज्ञान और अविद्या को पराजित करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या चार प्रकार की है, अर्थकारी, यशस्कारी, वादकारी और सुतत्व बोधिनी। प्रथम प्रकार की विद्या ये है कि पाठशाला ले जाकर अध्यापक से कहा जाए, पंडित जी, बालक नौकरी कर अपना पेट भर सके, आप कृपा कर इसे योग्य बना दीजिए। ऐसा लक्ष्य रखकर जो विद्या प्राप्त की जाती है उसे अर्थकारी विद्या कहते हैं। परीक्षा काल में दूसरे प्रखर बुद्धि वाले छात्रों से हल पूछ लेना अथवा परीक्षक को गुप्त रूप से कुछ धनादि दे देना अथवा पुस्तक के उन अंशों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो, ऐसे साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना यशस्करी विद्या के अंतर्गत है। इसमें विद्या प्राप्त करने का लक्ष्य होता है यश की चाहना। दूसरे लोग कहें कि अमुक बच्चे ने बीए पास किया है, अमुक ने एमए किया है। न्याय, सांख्य, पतंजल आदि तर्कशास्त्र अथवा धर्मशास्त्र पढ़ने वाला सबसे पहले अध्यापक के निर्देशन में कूट तर्क का अभ्यास करता है, फिर विरोधी पक्ष को परास्त करता है। कुछ व्यक्ति दूसरों के आगे अपने को ज्ञानी और उच्च साधक प्रदर्शित करने के लिए अपने मिथ्या तर्क से अन्य लोगों को परास्त करते हैं। इससे जो यश प्राप्त होता है उसकी कामना लेकर जो विद्या अर्जित की जाती है उसे वादकरी विद्या कहते हैं। इस त्रिविध विद्या से अविद्या का नाश होना तो दूर रहा, वो और बढ़ जाती है। इसी कारण उक्त विद्याएं अविद्या ही मानी जाती हैं। चौथी विद्या सुतत्व बोधिनी है। यथार्थ तत्व ज्ञान पाने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। इसी की शक्ति से अज्ञान का निराकरण होता है और विशुद्ध तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान द्वारा इष्ट वस्तु का निश्चय होता है, जिसके फलस्वरूप निर्दिष्ट वस्तु को पाने की लालसा उत्पन्न होती है। लालसा बढ़ने पर ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए जो उस वस्तु को पा चुके हों। इस प्रकार उनका अनुगमन कर योग्यता प्राप्त करना ही निर्दिष्ट वस्तु को पाने का एकमात्र साधन है। तुम जैसे अस्थिर चित्त होते हो, उससे मेरा विश्वास है कि अविद्या ने तुम्हें सम्यक रूप से अपने अधिकार में ले लिया है। मैं और भी स्पष्ट करता हूँ, मन स्थिर कर सुनो। विद्या अध्ययन में पहले वर्ण ज्ञान, वर्णों के पारस्परिक मेल से शब्द ज्ञान, फिर शब्द से उसकी प्रतिपाद्य वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तुओं में बहुत सी दृश्य और बहुत सी अनुमेय होती हैं। सभी वस्तुएं दो भागों में विभक्त हैं, स्थावर और जंगात्मक। दृश्यादर्श सभी वस्तुएं एकमात्र भगवान में स्थित हैं। भगवान ने कहा, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात धागे में पिरोई गई मणियों की भांति सभी वस्तुएं मेरे में स्थित हैं। अतएव ब्रह्मवादियों का ब्रह्म पूर्णतम भगवान की अंग कांति है और योगियों का परमात्मा उनका अंश है।
पूर्णतम भगवान श्री हरि का एक नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्वरूप साधारण देहधारियों जैसा नहीं है। वे नित्य चिन्मय है, परिपूर्ण पूर्णेश्वर, पूर्ण माधुर्य तथा रस विग्रह हैं। वे स्वेच्छा में स्वतंत्र पुरुष हैं। स्वेच्छा से अपने को नाना रूपों में प्रकाशित कर वे जगजीवों को अपना परिचय स्वयं देते रहते हैं। उन्हीं की अंग कांति को मायावादी निराकार ब्रह्म कहकर तत्वमस्यादि के सहारे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हीं के आंशांश को नश्वर शरीर में खोजते हुए योगी लोग सदा नाना स्थान भ्रमण करते रहते हैं। वही प्रकृति और पुरुष दो भागों में विभक्त हो नाना प्रकार के खेल को वैज्ञानिक प्रकृति की क्रिया समझ निरीश्वरवादी हो गए हैं। कोई देवी देवताओं को ही ईश्वर ईश्वरी मान उनकी उपासना कर स्वर्ग आदि सुख भोग की कामना में दिन बिताते हैं। वे नहीं जानना ही नहीं चाहते कि इच्छा में श्री भगवान ने स्वेच्छा से त्रिगुणात्मक सृष्टि रचकर ब्रह्मा विष्णु और शिव को एक एक गुण का अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया है। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा रजोगुण द्वारा सृष्टि करते हैं, विष्णु सत्वगुण द्वारा पालन करते हैं और देवादिदेव महादेव तमोगुण द्वारा संहार करते हैं। इच्छा और अहंकार के अभाव में कोई भी कार्य पूरा होना असंभव जानकर श्री भगवान ने अपनी इच्छा और अपने अभिमान से त्रिगुणाधीश्वर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को ईश्वर पद पर रखा है और इच्छा तथा अहंकार शक्ति देकर अपनी माया शक्ति द्वारा सभी को मोहित कर रखा है। इस प्रकार वे गुण त्रय द्वारा राजकार्य संचालन करते हैं। पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम रूप में प्रत्यक्ष देह में वास करते हुए अपनी शक्ति द्वारा अपना तत्व, अपना व्यापकत्व और अपना लीला रहस्य स्वयं अनुभव कराते हैं। माया मुग्ध जीव इस रहस्य को न समझ सकने के कारण अपने अपने अहंकार, इच्छा, स्वरूप एवं भाव में उन्मत्त हो सुख दुख, धर्माधर्म, स्वर्ग नरक, सृष्टा सृष्टि आदि नाना प्रकार की वासनाओं का भोग करते आते हैं। 84 लाख योनियों के पीछे मनुष्य देह पाकर जीव को अनुभव करने की शक्ति मिलती है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, वैधि भक्ति, विशुद्ध भक्ति, राग भक्ति, ये सब भक्ति के विविध रूप हैं। भक्तजन भी भिन्न भिन्न भाव अपने हृदय में पुष्ट करते हैं। उन भावों को हृदय में रख और अपने प्रकट स्वरूप को पहचान कर साधन करने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है और जीव की पुनरावृत्ति का अंत हो जाता है। ये सब सुविधाएं मनुष्य जन्म के अतिरिक्त और किसी जन्म में नहीं मिलती। इन सब बातों से निश्चय होता है कि जीव की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं। वे सच्चिदानंदमय विग्रह, सर्वकारण, कारण और सर्वनियंता हैं। वे विजयनंदन श्री कृष्ण ही कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने अथाचित भाव से आपामर जनसाधारण के बीच चिर अनर्पित प्रेम धन वितरण करने के लिए अभिन्न हृदय श्री बलराम को श्री नित्यानंद रूप में अवतीर्ण कराया और उन पर प्रेम वितरण का भार सौंपा। श्री धाम गोलोक में श्री कृष्ण की मधुर लीला नित्य स्थित है। उसी गोलोक लीला का आस्वादन यहाँ श्री वृंदावन धाम में परकीय भाव से और श्री अधिक माधुर्य के साथ किया जाता है और वही श्री वृंदावन बिहारी अपने पार्षदों के साथ श्री धाम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। वो तीनों धामों में ये नित्य लीला एक साथ पूर्ण रूप से चलती रहती है। ये सब योग माया के प्रभाव से होता है। जीव कृष्ण का नित्य दास है। वो ये बात भूलकर अविद्या और माया के वशीभूत अहंकार और इच्छा शक्ति के प्रभाव से स्वयं को कर्ता मान बैठता है। वो कभी अपने सत्कर्म फल से स्वर्ग मोक्ष आदि भोगता है, कभी असत्कर्म फल के कारण नाना दुख और नरक यंत्रणा भोगता है और इस प्रकार विभिन्न योनियों में आता जाता रहता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, त्रिताप आदि से मुक्त होने के लिए तथा नित्य पूर्णानंद रस भोग करने के लिए वेद शास्त्रों में बहुत सी साधन प्रणालियों का वर्णन किया गया है। प्रधान साधन 3 है, ज्ञान, योग और भक्ति, जिनके विषय क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है। इन तीनों में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं है। स्वेच्छा से इच्छा में भगवान जगजीवों के दृष्टिगत होकर मानव जन्म की श्रेष्ठता समझाने के लिए रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के आकर बन श्री वृंदावन में लीला प्रकाश करते हैं और परिपूर्ण भाव से भगवत प्राप्ति का साधन निश्चित करने के लिए
वो उनसे संबंध स्थापित करते हैं। नागपत्नियों के साथ भगवान रूप में, रक्तक पत्रक के साथ प्रभु रूप में, श्री दामादी के साथ सखा रूप में, नंद यशोदा के साथ पुत्र रूप में और श्री राधा आदि गोपियों के साथ कांत रूप में लीला रस आस्वादन करते हैं। यही मधुर श्री वृंदावन लीला वैवस्वत मनवंतर के द्वापर युग में जनसाधारण के आगे प्रकट हुई थी। ये लीला जगत में प्रकट और अप्रकट दो रूप में होती रहती है। जैसे चंद्र पूर्ण कभी उदय होते हैं, कभी अप्रकट। इन दोनों प्रकार की लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए साधन की आवश्यकता है। जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, उसे भजन साधन में असमर्थ देख दयामय श्रीहरि ने कृपा पूर्वक अपनी अवलादनी शक्ति महाभाव स्वरूप श्रीमती राधिका की अंग कांति द्वारा अपना स्वरूप छिपाया और भक्त वेश धारण कर अधन्य कलयुग को धन्य करने के लिए और कलिराज के दुर्जय शासन से जीवगण को मुक्त करने के लिए सांगोपांग पार्षद गण के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया। इतना ही नहीं, मृदंग करताल के साथ श्री हरि संकीर्तन प्रचार कर कलि कवलित जीवों को अभयदान करते हुए श्री वृंदावन लीला का आस्वादन कराने के लिए उपयुक्त भाव और प्रेम का वितरण किया। आज भी यदि संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर उन्हें आवाहन किया जाए, अर्थात व्याकुल हृदय से होकर उन्हें पुकारा जाए, तो वे घर घर में और देह देह में भावावेश रूप में प्रकट हो अज्ञ जीवों में गुढ़ाती गूढ़ लीला रस का संचार कर देते हैं। वेद और श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर तत्व ग्रहण करना जीव के लिए दुष्कर है। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार पूर्व महाजनगण द्वारा प्रदर्शित और आचरित मार्ग का अनुसरण करना ही सहज साधन है और यही एकमात्र उपाय है। कलयुग में हम सभी कलियत माया मुग्ध अधर्म परायण जीव हैं। हमारा वास भारतवर्ष में है। हमारे लिए शास्त्रार्थ सम्मत युगोचित उपासना ही हितकर है। भुवन पावन सर्वमंगल श्री हरि नाम ही युग धर्म है, जिसका प्रचार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया है। महापतित जगाई मधाई का उद्धार इसका ज्वलंत दृष्टांत है। इस घोर कलयुग में ऐसे परम करुण पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु का चरण स्मरण छोड़ हम जैसे महापापी जीवों के उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। युगोचित साधन श्री हरिनाम का आश्रय ले और अनित्यानंद और श्री नित्यानंद प्रभु का दासानुदास बन और श्री गौरांग देव का पाद पद्याश्रय लेकर श्री वृंदावन रासलीला में प्रवेश करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। यही उसे चिरशांति दे सकता है। वेद मंथन से श्रीमद् भागवत और श्री भागवत मंथन से श्री चैतन्य चरितामृत की उत्पत्ति हुई है। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य खंड 8वां अध्याय श्री रामानंद राय और प्रभु की वार्ता इष्ट वस्तु का वर्णन इस प्रकार है। नंद नंदन श्री कृष्ण और परिपूर्ण रूप से श्रीमती राधिका ने प्राप्त किया है। ललितादि सखियों ने श्री राधा कृष्ण को प्राप्त किया है। श्री रूप रति और अनंगादि मंजरियों ने श्री राधा कृष्ण और ललितादि सखियों को प्राप्त किया है। ये मंजरियाँ पूर्ण रूप से श्री राधा कृष्ण की प्राप्त कर निरंतर उनकी सेवा में नियुक्त रहती हैं। अतएव मंजरी गण को प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है। निराकार ब्रह्म की उपासना कर जो मुक्ति मिलती है, उसकी अपेक्षा सच्चिदानंद ब्रह्म सनातन को रसमय श्री वृंदावन लीला में प्रिय नर्म मंजरी रूप से नियुक्त रहना अधिक मंगलमय है। ये मंजरी भाव मुक्ति की चरम सीमा, ज्ञान की अवधि तथा भक्ति की पराकाष्ठा है। जीव अपने स्वरूप, स्वभाव, भाव, इच्छा तथा अहंकार द्वारा आबद्ध रहने के कारण मिथ्या पुरुष अभिमान कर बैठता है। ये सभी वस्तुएं जीव की अपनी नहीं हैं, किसी की दी हुई हैं। दी हुई वस्तु के कारण इस अपने व्यवहार दोष से इतना कष्ट पाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि उसकी वस्तु उसी को अर्पित कर दें। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले हृदय में आनंद प्रभाव स्थायी करते हुए मन ही मन ये संकल्प करें कि अब से श्री निताई चांद जो कराएंगे वही करेंगे। कर्मों के पीछे इच्छा, अहंकार आदि बने रहते हैं तो तिताब भोगने पड़ते हैं। जब तिताब दूर करने की वास्तविक शक्ति जीव में नहीं है तो उस सत्य को स्वीकार कर तदनुसार आचरण करना ही उचित है। श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में अहंकार, इच्छा आदि समर्पण कर उनके साथ प्रभु और दास का संबंध स्थापित कर उनकी आज्ञा अनुसार आचरण करने से श्री गौरांग चरण की प्राप्ति होती है। उनके श्री चरणों को प्राप्त कर हमें
उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, लीला में श्री गौरांग चांद मुझे श्री श्री राधा कृष्ण की श्री वृंदावन लीला में सखियों के अनुगत्य में नर्म मंजरी के उपयुक्त शरीर प्रदान कीजिए। इस प्रणाली से साधना करते करते जीव के भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार सम्यक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और सदा ब्रज लीला रस भोगने की इच्छा रहती है। मैं श्रीमती राधिका की दासी हूँ। इस अहंकार को हृदय में भरकर श्री श्री राधा कृष्ण लीला में अपना मंजरी भाव स्थायी करने से उसका स्वभाव मंजरी स्वभाव में बदल जाता है। पुरुष देह रहते हुए भी उसे भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार के प्रभाव से अष्टकालीन श्री श्री राधा कृष्ण नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है और स्थूल देह के भीतर चित स्वरूप स्वभाव, भाव, अहंकार, इच्छा आदि में किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने की शक्ति नहीं रह जाती। वासना, कामना आदि सभी वृत्तियाँ श्री श्री राधा कृष्ण पाद पद्मों में लग जाती हैं। उन्हें सदैव श्री श्री राधा कृष्ण लीला कथा सुनने की लालसा रहती है। लीला गुण चिंतन कर वो सदा मुग्ध रहता है। लीला रस कीर्तन में उसका मन प्रेमोन्मत्त रहता है। वो चक्षु द्वारा राधा कृष्ण का रूप दर्शन, कर्ण द्वारा लीला गुण श्रवण, नासिका द्वारा गात्र गंध आघ्राण, रसना द्वारा लीला रस कीर्तन और उनका अद्रामृत ग्रहण, हस्त द्वारा हरि मंदिर मार्जन आदि, पद द्वारा राधा कृष्ण लीला स्थल गमनागमन और सर्वांग द्वारा उनके दास दासियों को दंडवत प्रणाम करता है। इस प्रकार भजन प्रणाली 3 प्रकार की हुई, कायिक, वाचिक और मानसिक। श्री गुरुदेव की बातें पूरी होते ही मैंने अति व्याकुल हो उनके श्री चरण पकड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझा कि श्री गौरांग देव को छोड़कर हमारी किसी प्रकार गति नहीं है। श्री निताई चरण आश्रय और कृपा के बिना श्री गौरांग प्राप्ति नहीं हो सकती। किस प्रकार श्री निताई चांद की कृपा प्राप्त की जाए, कृपा करके आप आदेश कीजिए। ये सुनकर परम करुण श्री गुरुदेव प्रसन्न मन से कहने लगे, ब्राह्मण आचांडाल कुकुरांत करी, दंडवत करिबे बहुमान्य करी, ऐसे वैष्णव धर्म सबारे प्रणति, सही धर्म ध्वजी जार इथे नाही मति, प्राणी मात्रे कोल मते उद्वेग न दिबे, काय मनोवाक्य सबाय संतोष राखिबे, सर्वोत्तम आपना के हीन हरि करी माने, कृष्ण कृपा करिबे दृढ़ करी जाने, निंदा शून्य नम्र भावे सबारे स्तवन, अभ्यागत आहूत व्यक्त चरण वंदन, सर्व वैष्णव भजे अभेद करिया, अनायासे कृष्ण पाए से जाए तरिया, अकाले जे वैष्णवेरे छोट बड़ बले, निश्चिंत ठाकुर से जानिबे काले काले, सभा कार्य उदारी बेन गौरांग सुंदर, व्यतिरिक्त वैष्णव निंदुक दुराचार, गर्हित आचरण यदि करेन महा अधिकारी, निंदार आचुक दाय हासिले ओ मारी, कृष्णेर प्रकाश है त्रिविध प्रकार, शास्त्र श्री मूर्ति आर भक्त कलेवर, इहाते विचार बुद्धि कबू न राखिबे, अविचारे निज भक्ति जाजन करिबे, श्री मूर्ति ते निवेदित जे किछु हईबे, महाप्रसाद ज्ञाने ताहि ग्रहण करिबे, कृष्ण निवेदन वस्तु प्रपंच देखिले, अक्षय नर के गति है काले काले, स्पर्श दोषे कृष्ण प्रसाद नष्ट नहीं है, नष्ट दोष घटाइले निज नष्ट है, जगत कृष्णेर प्रकाश स्थावर जंगम, यही तत्व जानिता है मजाइबे मन, कृष्ण स्मृति बिना अन्य भाव निरूपण, विफल हईबे काम नरके गमन, गुरु रूपे कृष्ण कृपा तत्वेर अवधि, तत्व निरूपण हरे क्षण वेद विधि, भक्त पद रज आर भक्त पद जल, भक्त भुज अवश्य साधने बल, दीनाति दीन हैया करे नाम संकीर्तन, अचिराते मिले तारे कृष्ण प्रेम धन, ये सब न जाने जे जन करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा दूरे थाक नाही तार गति, ये सब करिले याजन अनर्थ नाश है, पाप मुक्त है नित्य वृंदावन जाय, नित्यानंद प्रभु करेन हृदय बसती, निरंतर जुरे भावी जुगल प्रीति। जय जय हो गुरुदेव की जय हो, बड़े बाबा की।